कल एक बहन ने जिक्र किया कि कुछ समय से आप बहुत दिखावा कर रही हैं। आपका क्या ख्याल है? मुझे बहुत बुरा लगा, मगर मुझे भी कुछ कहना है। मुझे लगता है मैंने थोड़ा दिखावा ज़रूर किया है, मगर उतना नहीं जितना उसने कहा। उसने कहा कि मैं सबको अपने सामने ला रही हूँ और ये राह परमेश्वर के विरुद्ध है। मैं ठीक से नहीं समझ पा रही। हमेशा दिखावा करते रहना एक गंभीर समस्या है। अगर आप इसे पहचान कर दुरुस्त ना करें तो ये सच में खतरनाक है। मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं और कुछ दर्द भरे सबक सीखे हैं। ओह, अ, तो आपका अनुभव क्या था? मैंने 2009 में अगुवा की भूमिका संभाली। जब कभी वरिष्ठ अगुवा किसी सभा का संचालन करने आती, सभी लोग उनसे समस्याओं पर संगति करने को कहते। मुझे बहुत ईर्ष्या होती। जाने कब मैं परमेश्वर के वचनों पर उतनी अच्छी संगति कर सकूंगी और जाने कब सभी लोग मुझे घेरे मेरा समर्थन करेंगे। मुझे लगता यह बहुत शानदार होगा। उसी साल कम्युनिस्ट पार्टी ने एक और बड़ा गिरफ्तारी अभियान शुरू किया और खतरा बहुत बढ़ गया। हमारे अगुवा हमारे लिए सभाएं नहीं कर पा रहे थे। मैं सोचने लगी कि उच्च श्रेणी के अगुवा अक्सर हमारा सिंचन करते थे, तो मैं कितनी भी अच्छी संगति करूं, सबको लगेगा मैं उनकी बातें दोहरा रही हूं। लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मुझे असली कौशल दिखाने का मौका मिला। मुझे परमेश्वर के और ज्यादा वचन सीखने थे ताकि सब देख सकें कि मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह संगति करके समस्याएं सुलझा सकती हूँ। उनकी मदद के बिना उनकी तरह सब कुछ संभाल सकती हूँ। फिर मैं सब लोगों का समर्थन और स्वीकृति पा सकती हूँ। इसलिए मैं जल्दी उठने लगी ताकि परमेश्वर के वचन पढूं, सार समझने के लिए दिमाग लगाऊं और इस नई समझ की संगति करके सबकी मदद कर सकूं। सभाओं में मैं हमेशा सोचती कि क्या कहूं कि लोग प्रबुद्ध हों, ताकि उन्हें लगे कि मुझ में काबिलियत है और मेरी संगति प्रेरणादायक है, और फिर वे मुझे नई नजर से देखें। मैं हमेशा कोशिश करके दूसरों की संगतियां पहले करवा देती, फिर मैं अपनी समझ साझा करती ताकि मेरी संगति सबसे व्यापक और प्रबुद्ध करने वाली हो। सहकर्मियों की एक सभा में मैंने पाया कि कुछ टीम अगुआ अपने काम में बहुत आलसी, गैर जिम्मेदार और अपने काम में पीछे थे। इससे मैं बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि मुझे परमेश्वर के कार्य की प्रवृत्ति दिखाने वाले वचन ढूंढने होंगे और उनसे काम का आग्रह करना होगा। तब वे जान जाएंगे कि मेरी संगति ने उनकी मदद की है। मैंने उन्हें परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को समझने के बारे में परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाए। फिर अपना गला साफ करके कहा, परमेश्वर प्रकट होकर सत्य व्यक्त कर रहा है। यह पूर्ण होने का एक बहुत ही अनमोल मौका है। इसे गवा नहीं सकते। अगर हम चीजों को हल्के में लेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे, काम में ढीले रहेंगे, तो हम विजेता बनने का अपना मौका गवा देंगे। फिर रोते और दांत पीसते हुए विपत्तियों में डूब जाएंगे। जैसे जैसे मेरा जोश बढ़ा, वे और ज्यादा ध्यान लगाकर मुझे सुनने लगे और बोले कि वे काम में ढील नहीं देंगे और अपना काम अच्छी तरह करेंगे। एक बहन ने भावुक होकर कहा कि उसने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को कई बार पढ़ा मगर समझ नहीं पाई। मेरी संगति ने उसमें शीघ्रता की भावना पैदा की। वह अपने काम को बेपरवाही से करते हुए आराम तलाशना बंद कर देगी, बल्कि दिल लगाकर अपना काम करेगी। मैं नहीं चाहती थी कि सब सोचें कि मैं दूसरी अगुवाओं की बातें दोहराती हूं। इसलिए मैंने कहा कि हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना चाहिए, और ऐसे मुश्किल हालात में जब उच्च अगुवा हमारे साथ सभा नहीं कर पा रहे और सिंचन करने वाला कोई नहीं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर उसके वचनों पर मनन करना होगा। फिर वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिर एक बहन ने सराहना करते हुए कहा, आप में वाकई काबिलियत है, परमेश्वर के वचनों की समझ है। मुझ में आप जैसे अंतर्दृष्टि नहीं है। वे आपको बड़े आदर भाव से देखते थे। बिल्कुल।
मैंने कहा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, सभी को कीमत चुकानी है। मगर मैं खुद से खुश थी, जैसे मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। मैं वास्तविक समस्याएं सुलझा सकती हूँ। मैं काम करते रहना चाहती थी ताकि सब लोग मेरी और ज्यादा सराहना करें। बाद में एक बहन ने बताया कि उसका परिवार कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ के फेर में पड़ गया है और वे गिरफ्तारी के डर से उसे सभाओं में जाने नहीं देते। वह मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, उसे पता नहीं था इससे कैसे पार लगे। मैंने बताया कि कैसे मैंने बड़े लाल अजगर की चालों को पहचान कर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी, साथ ही कैसे कर्तव्य निर्वहन में परिवार द्वारा खड़ी की गई बाधाओं से निपटी। मैंने बड़ी भावुकता से उन्हें बताया कि मैंने कैसे कष्ट झेले थे। फिर मैंने बताया कि उस मुकाम पर अगुवाओं के लिए मैं मूल्यवान थी और वे मुझे बढ़ावा देते थे, और मैंने क्या सीखा और कैसे अपना विकास किया। मैं समझ गई थी कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं, लेकिन सच्चाई से खुद को खपाएं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। इन बातों के बाद वहां उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में अपने कर्तव्य के लिए इतना सब कुछ त्यागना आसान नहीं रहा होगा, और मेरी तुलना में उनके संघर्ष तो गिनती में ही नहीं आते और वे पर्याप्त खोज भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने कहा, परमेश्वर के वचनों से ही मुझे उसके लिए सब कुछ छोड़ने की शक्ति मिली, पर मुझे तो यही लगता था कि मैं बेहतर खोजी हूं। इसलिए इस सभा के बाद भाई बहन मेरी और ज्यादा सराहना करने लगे। मैं भी उनकी श्रद्धा का भरपूर आनंद ले रही थी। मैं परमेश्वर के वचनों पर और ज्यादा मेहनत से काम करने और उन लोगों की अधिक सराहना पाने के लिए संगति करने को बेताब थी। सभाओं में जब कभी कोई भाई बहन किसी मुश्किल का जिक्र करते, मैं परमेश्वर के वचनों को ढूंढने में लग जाती। फिर सभी लोग मेरी संगति और व्यवहारिक समस्याएं सुलझाने की काबिलियत की प्रशंसा करते और मैं हवा में उड़ने लगती। मुझे लगता जैसे मुझ में ऊंची काबिलियत है, मैं बढ़िया संगति कर सकती हूँ। अगुवाओं की मदद के बिना भी मैं लोगों की समस्याएं बड़े आराम से सुलझा सकती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। अपनी काबिलियत का दिखावा करती हूँ, बताती हूँ कि कर्तव्य के लिए कितने कष्ट झेले, और फिर सभी की सराहना का आनंद लेती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। कलीसियाओं का एक दौरा करने के बाद मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। लगा मैंने बहुत सी समस्याएं हल कर दी हैं और सबको मेरी संगति सुनना अच्छा लगता है। मुझे लगा मैं वास्तव में व्यवहारिक कार्य कर सकती हूँ। मैं अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वे समझ सकें कि मेरी संगति कितनी असरदार थी। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि सबकी समस्याएं सुलझाने के लिए मैंने परमेश्वर के वचनों पर कैसे संगति की, मानो यह कोई अनमोल चीज हो। मैं और जोश में आ गई। दूसरे लोग पूरी तरह से रमे हुए सुनकर नोट्स लिखते जा रहे थे। मुझसे पूछते कि मैंने परमेश्वर के वचनों के किन अंशों के बारे में बात की है ताकि कोई बात छूट न जाए। बहन ली ने कहा, आप में बहुत अच्छी काबिलियत है, आपकी संगति बढ़िया है। अगुआ आ नहीं पा रहे पर आपने अब भी हमारी सभाएं जारी रखी। आपकी संगति में भी सुधार आया है। आपकी नियमित सभाओं के बिना हम नहीं जान पाते कि दूसरों के साथ कैसे संगति करें। उसने मेरी भरपूर सराहना की। उसकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा खुशी महसूस करने लगी। लगा सभी आखिरकार समझ गए कि मैं कितनी सक्षम हूँ। दूसरों की बातें दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। मैं समस्याएं सुलझा सकती हूँ, यही असली कौशल है। इसके बाद मेरे सहकर्मी अपने सभी सवाल और समस्याएं लेकर मेरे साथ खोजने मेरे पास आने लगे। मैं उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर के वचनों का प्रयोग करती। उनकी आंखों में प्रशंसा देखकर यूं महसूस होता जैसे दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। सभी लोग मुझसे बड़ी गर्मजोशी से पेश आते। अगली सभा में एक बहन ने मुझे बाइक पर आते देखा तो तुरंत उसे पार्क करने में मेरी मदद करने के लिए आई।
और जब मैं अंदर पहुंची तो सब लोगों ने मुझे घेर लिया। किसी न किसी काम को संभालने में मेरी मदद मांगने लगे, किसी समस्या का हल पूछने लगे। मैंने बिना थके सभी की मदद की। चीजें यूं ही चलती रहीं और कुछ भाई बहन प्रार्थना करना और अपनी समस्याओं के बारे में सत्य खोजना बंद करके सलाह के लिए सीधे मेरे पास आने लगे। कोई काम संभालने या किसी भी चीज से पहले मेरे साथी और दूसरे सहकर्मी भी मेरी सलाह और संगति की प्रतीक्षा करते। तो क्या उस वक्त आप समस्या को समझ सकी? नहीं, फिर भी मैं खुद से बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं बहुत ही अच्छी हूं, कलीसिया की सबसे प्रमुख व्यक्ति हूं। एक बार एक सहकर्मी ने कहा कि किसी कलीसिया के सुसमाचार उपयाजक बहुत घमंडी हैं। वे सिद्धांतों का पालन नहीं करते और किसी की नहीं सुनते। मैंने सोचा, परमेश्वर के वचन अधिकारपूर्ण हैं। वे कितने भी घमंडी क्यों ना हो, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। मुझे लगा उनकी संगति अच्छी नहीं थी। कलीसिया का कार्य करने के लिए किसी ज्यादा कुशल व्यक्ति की जरूरत है। मैंने खुद जाने का फैसला किया ताकि वे मुझसे सीख सकें कि समस्या कैसे सुलझाई जाए। इसलिए मैंने उपयाजकों की एक बैठक बुलाई और मसीह विरोधियों के अहंकार और अड़ियलपन के बारे में परमेश्वर के कुछ वचन मैंने वहां बड़ी सख्ती से पढ़े। वे सुसमाचार उपयाजक सजा पाने वाले किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए एक ओर बैठे रहे। ये देखने के बाद निशाने पर लगने वाले परमेश्वर के वचन ढूंढने की अपनी क्षमता पर मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उनके कामों की प्रकृति और ऐसे ही काम करते रहने के परिणामों का विश्लेषण किया। उन्होंने दब्बू की तरह अपनी सारी गलतियां मान ली और कहा कि वे सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। मैं सोचने लगी कि इन जैसे लोगों से परमेश्वर की बेहद कठोर वचनों द्वारा निपटना चाहिए। वापस जाकर जब मैंने सबसे मुलाकात की तो मैंने समय गंवाए बिना सबको बताया कि मेरी संगति से सुसमाचार उपयाजक आश्वस्त हो गए थे और उस पूरे दृश्य का बड़े विस्तार से बयान किया। सही अंश ढूंढने की मेरी क्षमता से सभी लोग और ज्यादा प्रभावित हो गए। मैं खुश थी, लगा जैसे मुझ में सत्य की वास्तविकता है। कोई भी चीज मुझे उलझन में नहीं डाल सकती। लेकिन हमारी बैठक के बाद एक टीम अगुवा को यह कहते हुए सुनकर मुझे झटका लगा कि हमारी पिछली सभा के बाद एक नई बहन ने उन्हें बताया कि मसीह कलीसियाओं में लोगों का सिंचन और अगुवाई कर रहा है। मेरी संगति इतनी अच्छी थी कि उसे लगा कि कहीं मैं ही तो परमेश्वर नहीं हूं। ये तो बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल, मुझे झटका लगा। वो इतनी अंधी कैसे हो सकती है? मैं तो बस एक भ्रष्ट इंसान हूं। मैंने मसीह के सार और भ्रष्ट इंसान के बीच के फर्क के बारे में तुरंत संगति की, मगर मैंने बहुत अशांत महसूस किया। क्या मैं लोगों को परमेश्वर के बजाय अपने सामने ला रही थी? ऐसा कैसे हो गया जबकि मेरी संगति परमेश्वर के वचनों की थी? लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद इसलिए हुआ क्योंकि वो कलीसिया में बिल्कुल नई थी, सत्य नहीं समझती थी। बाकी ज्यादातर लोगों ने इसलिए मेरा समर्थन किया और मेरी संगति पसंद की क्योंकि इससे उन्हें मदद मिली। इस बारे में इस तरह सोचकर मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि सबकी प्रशंसा और सराहना के आनंद में पूरे जोश के साथ उसी राह पर लगातार चलती रही। ये तो बहुत खतरनाक रहा है। बिल्कुल। मार्च 2010 में एक दिन जब मैं एक मेजबान के घर के पास पहुंची तो वहां कुछ सादी पोशाक में तैनात अफसरों ने मुझे ड्रग्स की लेन देन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हाँ? जब पता चला कि मैं वो नहीं जिसकी उन्हें तलाश है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर उन्हें मुझ पर थोड़ा शक जरूर था। दूसरे सदस्यों की रक्षा करने के लिए कलीसिया ने मुझे काम से निलंबित कर दिया और दूसरों से संपर्क कटवा दिया। शुरुआत में जिस बहन के साथ
मेरी जोड़ी बनी थी, वह हर रात मुझसे कलीसिया की तमाम समस्याओं के बारे में पूछने आती। खतरा होने के बावजूद? हाँ, उसने कहा कि दूसरों के साथ संगति करते समय वे उसे नीची नजर से देखते और उसे जरा भी वक्त नहीं देते हैं। वह निराश थी, उसे लगा जैसे वो सारा काम खुद नहीं संभाल सकती। मैंने अब भी आत्मचिंतन बिल्कुल भी नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा के बारे में शोहरत की फिक्र न करने बल्कि परमेश्वर के भरोसे रहने पर संगति करती रही। साथ ही उसे बताया कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संगति कैसे करें। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे अपनी अगुआ को बताना चाहिए कि मेरी सुरक्षा की समस्या उतनी गंभीर नहीं है, तो मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि कलीसिया को मेरी बहुत जरूरत है। लेकिन कुछ दिन बाद उस बहन ने बताया कि मेरी चापलूसी करने, मुझसे हर बात पूछने, सत्य के सिद्धांतों को न खोजने और दिल में परमेश्वर को रखने के लिए अगुआ उससे निपटी। अगुआ ने इसकी प्रकृति और परिणामों के बारे में बात की और जोर दिया कि शायद पुलिस मेरी निगरानी कर रही है, इसलिए किसी को मुझसे संपर्क नहीं करना चाहिए। उस मुकाम पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यूं ही काम से निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि ये मुझ पर बरसा परमेश्वर का क्रोध था। उसने मुझसे मेरी सेवा ले लेने की व्यवस्था की थी। मैंने परमेश्वर के सामने आत्मचिंतन किया। दूसरों के मेरी प्रशंसा करने और मेरी संगति के लिए लालायित होने के वे सारे पल मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने अपने दिल को टटोला, खुद से पूछा कि क्या सबका समर्थन मेरी संगति की गुणवत्ता के कारण था? अगर यह सच होता तो इतना समय बीत जाने के बावजूद वे सत्य को क्यों नहीं समझ पाए या सिद्धांतों के अनुसार काम क्यों नहीं कर पाए? मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर से प्रार्थना कर उसके सहारे रहने के बजाय वे मेरे भरोसे क्यों रहे? क्या मैं परमेश्वर का स्थान नहीं ले रही थी? तब जाकर मेरे मन में डर पैदा होने लगा। इस बारे में आत्मचिंतन करते हुए मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। जहां तक तुम सभी का प्रश्न है, यदि कलीसिया तुम लोगों को सौंप दी जाए और 6 महीने तक कोई तुम्हारा निरीक्षण न करे तो तुम भटक जाओगे। अगर कोई तुम्हारी 1 वर्ष के लिए देखरेख न करे तो तुम उसे दूर ले जाकर गुमराह कर दोगे। 2 साल गुजरने पर तुम उसके सदस्यों को अपने सामने ले आओगे। ऐसा क्यों है? क्या तुम लोगों ने पहले कभी इस प्रश्न पर विचार किया है? मुझे बताओ, क्या तुम लोग इस तरह के हो सकते हो? तुम लोगों का ज्ञान केवल कुछ समय के लिए लोगों को पोषित कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, यदि तुम वही एक बात कहते रहे तो कुछ लोग इसे जान लेंगे। वे कहेंगे कि तुम अत्यधिक सतही हो, तुम में गहराई की कमी है। तुम्हारे पास सिद्धांतों का उपदेश देकर लोगों को धोखा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर तुम इसे जारी रखोगे तो तुम्हारे नीचे के लोग तुम्हारे तरीकों, कदमों और परमेश्वर में विश्वास करने और अनुभव करने के तुम्हारे प्रतिमान का अनुसरण करेंगे। वे उन शब्दों और सिद्धांतों को व्यवहार में रखेंगे। अंततः उपदेश देते रहने पर वे तुम्हें एक आदर्श के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम सिद्धांत बोलते हो, इसलिए नीचे के लोग तुमसे वही सीखेंगे और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तुम एक गलत रास्ता अपना चुके होगे। तुम्हारे नीचे के लोग उसी मार्ग पर चलेंगे जिसे तुम चुनोगे। वे तुमसे सीखेंगे और तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसलिए तुम महसूस करते हो मैं अब शक्तिशाली हूं। इतने सारे लोग मेरी बात सुनते हैं और कलीसिया मेरे इशारे पर चलती है। मनुष्य के अंदर विश्वासघात की एक प्रकृति से तुम अनचाहे ही परमेश्वर को एक मूर्ति समझने लगते हो और तब तुम स्वयं कोई एक पंथ, कोई संप्रदाय बना लेते हो। पंथ और संप्रदाय कैसे उत्पन्न होते हैं? वे इसी तरह से बनते हैं। वे सभी जो अधोगति पर होते हैं स्वयं का उत्कर्ष करते हैं और स्वयं की गवाही देते हैं। वे शेखी बघारते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं और उन्होंने परमेश्वर को हृदय में नहीं रखा है। क्या तुम लोगों को इसका कोई अनुभव है? अनेक लोग हमेशा खुद के लिए गवाही देते हैं। मैंने इन तमाम ढंग से पीड़ा झेली है, ये सारे काम किए हैं।
परमेश्वर मेरे साथ ऐसे पेश आया है, ये काम करने को कहे, वह मेरे बारे में कितना सोचता है। वे जानबूझकर एक निश्चित लहजे में बोलते हैं और निश्चित मुद्राएं अपनाते हैं। अंततः कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग परमेश्वर हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। हालांकि उन्हें अनदेखा किया जाता है पर निकाला नहीं जाता। उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है और वे केवल अपने दंड की प्रतीक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर के न्याय के प्रत्येक वचन ने मेरे दिल को भेद दिया। डर की तीव्र भावना ने मुझे जकड़ लिया। मैं ठीक वैसी हूं जैसा परमेश्वर के वचनों ने बयान किया है। परमेश्वर के वचनों के बारे में संगति करते समय मेरे खास हाव भाव एक खास प्रस्तुति होती थी। मैं दूसरों को परमेश्वर के वचनों का अपना शाब्दिक ज्ञान और अपनी सैद्धांतिक समझ देती थी। उन्हें बताती थी कि चीजें कैसे की जाएं, किसका अभ्यास किया जाए। वे सभी परमेश्वर का मार्गदर्शन खोजे बिना मेरी संगति का मानक के रूप में इस्तेमाल करते और मेरी संगति की प्रतीक्षा करते। मैं हमेशा अपना अनुभव साझा करती, अपने त्याग और कष्टों के बारे में लगातार बोलते रहने के हर मौके का फायदा उठाती ताकि सब लोग मेरी सराहना करें। क्या मैं लोगों को अपने सामने लाकर खुद की बड़ाई कर दिखावा नहीं कर रही थी? परमेश्वर ने मुझे अगुवा के रूप में उन्नत किया था ताकि मैं समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य खोज सकूं, परमेश्वर की गवाही दूं और लोगों को उसके सामने लाऊं। मगर मैं लोगों के दिलों में जगह चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर के वचन पढ़ती थी, न कि अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य को खोजने और उसका अभ्यास करने के लिए। इससे मैं खुद को शाब्दिक ज्ञान से लैस करती ताकि दूसरों के सामने दिखावा कर सकूं। मैं अनोखी समझ दिखाने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती और रणनीति बनाकर आखिरी में संगति करते हुए सबकी बातों का सार पेश करती ताकि मैं सबसे चतुर लगूं। अपने रुतबे का आनंद उठाते हुए मैंने समस्या सुलझाने का प्रयोग दिखावा करने और दूसरों से सराहना पाने के लिए किया। दूसरों पर गुस्सा करते हुए उनकी आलोचना के लिए परमेश्वर के वचनों का प्रयोग करती। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए दूसरों को परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने के आदेश देती। मैं बस एक सृजित प्राणी थी, एक भ्रष्ट इंसान, लेकिन लोगों की सराहना पाने के लिए मैं परमेश्वर के वचनों को ऐसे हाव भाव से पढ़ती मानो मैं खुद परमेश्वर हूं। परमेश्वर के कठोर वचनों द्वारा लोगों की आलोचना करती ताकि वे मेरे अधिकार के सामने सिर झुकाएं। मैं खुद को परमेश्वर जैसा पेश कर रही थी। मैं इंसान जैसा नहीं बल्कि एक दानव जैसा, शैतान जैसा बर्ताव कर रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी ज्यादा दुष्ट और बेशर्म थी। मैं कोई आम भ्रष्ट इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा शैतान थी जिसे नरक में फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी संगति करने की अपनी क्षमता का खुल्लम खुल्ला दिखावा कर रही थी। तो जब दूसरे किसी मुश्किल में घिर जाते तो प्रार्थना करने और सत्य खोजने के बजाय वे उसे सुलझाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते। और जब मुझे काम से निलंबित कर दिया गया तब भी मेरी सहकर्मी बहन हर दिन खतरा मोल लेकर कलीसिया के कार्य के बारे में मुझसे सलाह लेने मेरे पास आती। उसके पास किसी भी चीज के लिए सत्य के सिद्धांत नहीं थे। भाई बहन मेरी संगति को बेहतर समझकर उसे नीची नजरों से देखते और वे उसकी अगुवाई को स्वीकार नहीं करते। मैं सब लोगों को अपने सामने ला रही थी। यह एहसास होने पर मैं डर गई कि मैं ठीक किसी मसीह विरोधी की तरह लोगों को गुमराह कर अपने सामने ला रही थी, अपना खुद का राज्य बना रही थी। मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरी समस्या कितनी गंभीर थी। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आपकी संगति के बिना मैं नहीं समझ पाती कि दिखावा करना कितनी बड़ी समस्या है। मैं दूसरों से सराहना पाकर मन ही मन आनंद उठाती रही, अपनी पीठ थपथपाती रही। मैं समझती हूँ। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। आइए पढ़ें। ठीक है।
यह परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाले उसे प्राप्त हो जाएंगे में है। परमेश्वर कहते हैं, जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करने वाले ही सबसे अधिक विद्रोही होते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में समर्पण भाव नहीं होता, न ही उसने दीनता का भाव दिखाया होता है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर के सामने ये लोग वचनों का उपदेश देने में स्वयं को निपुण समझते हैं और दूसरों पर कार्य करने में अपने आप को कुशल समझते हैं। इनके कब्जे में जो खजाना है, ये लोग उसे कभी नहीं छोड़ते। दूसरों को इस बारे में बताने के लिए पूज्य विरासत समझते हैं और उन मूर्खों को उपदेश देने के लिए इनका उपयोग करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। कलीसिया में वास्तव में इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि वे अदम्य नायक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के घर में डेरा डाले हुए हैं। वे वचन का उपदेश देना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझते हैं, साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी। वे अपने पवित्र और अलंघनीय कर्तव्य को पूरी प्रबलता से लागू करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने का साहस नहीं करता। एक भी व्यक्ति खुलकर उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं दिखाता। वे परमेश्वर के घर में राजा बनकर युगों से दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का ये झुंड मेरे कार्य का विध्वंस करने की कोशिश करता है। मैं इन जीती जागती दुष्ट आत्माओं को कैसे अस्तित्व में बने रहने दे सकता हूं? यहां तक कि आधा अधूरा आज्ञा पालन करने वाले लोग भी अंत तक नहीं चल सकते। फिर इन आतताइयों की तो बात ही क्या है जिनके हृदय में थोड़ी सी भी आज्ञाकारिता नहीं है। आमीन। परमेश्वर के न्याय के ये कठोर वचन मुझे यूं लगे मानो परमेश्वर ठीक वहीं है, मेरा अंतिम परिणाम घोषित कर रहा है। और मैं निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। परमेश्वर के वचनों की अपनी शाब्दिक समझ के बारे में मैं हमेशा जोर जोर से बोलती। संगति से लोगों की समस्याएं सुलझाते हुए इसका प्रयोग उन्हें गुमराह करने के लिए करती। हर मोड़ पर सत्य के बारे में संगति करने के लिए खुद को और अपनी काबिलियत को उन्नत करती, ताकि लोग मुझे आदर से देखें, मुझ पर भरोसा करें और मेरी अगुवाई पर निर्भर रहें। किसी ने तो गलती से मुझे परमेश्वर तक मान लिया। क्या मैं एक मसीह विरोधी की तरह लोगों के दिलों में परमेश्वर का स्थान नहीं ले रही थी? परमेश्वर का देहधारी होना एक शानदार मौका है और सभी भाग्यशाली हैं कि सच्चा परमेश्वर मिला। लेकिन कर्तव्य निभाने के बहाने मैं खुद को स्थापित कर रही थी, अनजाने ही लोगों को परमेश्वर से चुरा रही थी और लोगों के दिलों में उसका स्थान ले रही थी। उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन और आशीषों को भूलकर मुझे अपना मालिक मान लिया। मैं भाई बहनों के उद्धार के मौके को छीन रही थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं किसी पर्वतराज की तरह पेश आऊंगी, कि मैं कभी इतना गिर सकती हूं। फिर मैं आत्मग्लानि और पछतावे से भर उठी, खुद से घृणा करने लगी। मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर कहा, हे परमेश्वर, मैं अभिशप्त होने योग्य हूं। मैं खुद की बड़ाई कर रही थी, दिखावा कर रही थी, तुम्हारे लोगों को अपने सामने ला रही थी। अगर मुझे काम से निलंबित करने में तुम्हारी धार्मिकता प्रस्तुत नहीं हुई होती तो कौन जाने में और कितनी दुष्टता कर जाती। मैं 1 साल से भी ज्यादा से कलीसिया की अगुवा हूं और न सिर्फ मैं तुम्हें समझने में दूसरों की मदद नहीं कर पाई, बल्कि मैंने उन्हें तुमसे दूर रखा और राह का रोड़ा बन गई हूं। मैंने उन्हें गुमराह किया है। मैंने उनका अपकार ही नहीं बल्कि बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारे उद्धार के लायक नहीं हूं, मैं जीने के लायक भी नहीं, और तुम्हें मुझे हर तरह से दंड देना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर तक मेरे आंसू बिल्कुल रुके ही नहीं। मुझे लगा मानो मैंने नरक का दरवाजा खोल दिया हो और परमेश्वर मुझे उजागर कर हटा देगा।
मैं यह भी उम्मीद कर रही थी कि वह जल्द से जल्द मुझे खत्म कर देगा ताकि मैं उसके विरुद्ध यह जीवन न जीऊं। इस दुख के बीच में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, वो साझा करना चाहती हूँ। जरूर। यह अंश परमेश्वर की सेवा करने के लिए पतरस के मार्ग पर चलना चाहिए में है। परमेश्वर कहते हैं, फिलहाल जब तक तुम लोगों के पास आशा की एक किरण है, तब तक परमेश्वर अतीत के अपराधों को स्मरण रखें या न रखें, तुम्हें कैसी मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने, परमेश्वर को जानने, शैतान द्वारा मूर्ख न बनने और परमेश्वर का नाम लज्जित नहीं करना चाहिए। कौन से मुख्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि लोगों को बचाया जा सकता है या नहीं, कोई आशा है या नहीं। मूल बात यह है कि उपदेश सुनकर क्या तुम सत्य को समझ सकते हो, सत्य को अभ्यास में ला सकते हो और बदल सकते हो। यही वे मुख्य क्षेत्र हैं। यदि तुम केवल पछतावा महसूस करते हो और बस वही करते हो जो तुम करना चाहते हो, उन्हीं पुराने तौर तरीकों से करते हो, न केवल सत्य की तलाश नहीं करते, अब भी पुराने विचारों और पुराने अभ्यासों से चिपके रहते हो, और न केवल समझ से पूर्णतः रहित होते हो बल्कि इसकी बजाय और बद से बदतर होते जाते हो, तो तुम आशा से रहित होगे और तुम्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। जब तुम्हारे पास परमेश्वर का अधिक ज्ञान और अपने बारे में गहन जानकारी होगी, तो अपने ऊपर तुम्हारा अधिक नियंत्रण होगा। अपनी प्रकृति के बारे में तुम्हारी अधिक जानकारी के कारण तुम अधिक सुरक्षित हो पाओगे। अपने अनुभवों और सबकों का निचोड़ निकालने के बाद तुम फिर कभी असफल नहीं होगे। वास्तविक तथ्य यह है कि हर किसी में दोष हैं, बस उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। सभी में वे हैं, कुछ में छोटे दोष हैं और कुछ में बड़े दोष हैं, कुछ मुंहफट हैं और कुछ घुन्ने हैं। कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें दूसरे लोग जानते हैं, कुछ वो करते हैं जिन्हें दूसरे नहीं जानते। सभी के ऊपर दाग धब्बे हैं और वे सभी कुछ निश्चित भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करते हैं, जैसे अहंकार या मिथ्याभिमान। उन सभी ने अपराध किया है, सभी अपने काम में भटके हैं या कभी कभी विद्रोही हुए हैं, और यह सब क्षम्य है और भ्रष्ट लोगों द्वारा अपरिहार्य है। लेकिन सत्य समझने के बाद इसे टाला और रोका जा सकता है, और पिछले अपराधों से कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य बात यह है कि क्या लोग पश्चाताप करते हैं, क्या वे वास्तव में बदल गए हैं। जो पश्चाताप करते हैं और बदल जाते हैं वही बचाए जाते हैं, जबकि पश्चाताप न करने और न बदलने वालों को हटा दिया जाता है। यदि लोग सत्य जानकर भी जानबूझकर अपराध करते हैं, पछतावा नहीं करते, पूरी तरह से अपरिवर्तित रहते हैं, तो फिर चाहे उनकी काट छाट की जाए, चेतावनी दी जाए, कोई चीज काम नहीं आती। ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होता। आमीन। यह अंश मेरे दिल को छूने वाला था और इसने मुझे आत्मग्लानि से भर दिया। मैंने अपनी तमाम बुराइयों के बारे में सोचा। मैंने प्रायश्चित न करके परमेश्वर को गलत समझा। ये मेरा अविवेकपूर्ण और अतर्क संगत काम था। परमेश्वर को परवाह नहीं कि हम कितनी भ्रष्टता दिखाते हैं। अहम बात यह है कि क्या हम सत्य स्वीकारते हैं, क्या हम सही मायनों में प्रायश्चित करके बदलते हैं। बिल्कुल। मैं जानती थी कि मुझे परमेश्वर को गलत नहीं समझना है, बल्कि खुद को संवार कर सत्य का अनुसरण करना है और आत्मचिंतन करना है। दिखावा करना और खुद की बड़ाई करना बंद करने का यही एकमात्र तरीका है। सही बात है। परमेश्वर ने मेरा जो भी अंत निर्धारित किया हो, मुझे सत्य का अनुसरण कर खुद को बदलना चाहिए। परमेश्वर का प्रतिरोध कर उसे दुख नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद, ये अनुभव कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। इन सब बातों का एहसास होने के बाद मैंने उतना उदास महसूस नहीं किया और मैंने परमेश्वर के उपयुक्त वचनों की तलाश की। 2-4 अंश ऐसे थे जिनसे मुझे अपने घमंड को बेहतर समझने में मदद मिली। आइए इन्हें पढ़ें। ठीक है। मनुष्य का स्वभाव कैसे जाने का अंश 1। बढ़िया। इसे मैं पढ़ूंगी। बढ़िया।
कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना पसंद होता है, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी आराधना कर उनके चारों ओर घूमते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों के मन में उनका रुतबा हो, और जब उनके द्वारा पेश की गई छवि को लोग पसंद करते हैं तो वे उसकी प्रशंसा करते हैं। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, ये दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। ये शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना ना करना बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अगर अपने हृदय में तुम वास्तव में सत्य समझते हो तो तुम्हें सत्य के अभ्यास और परमेश्वर के आज्ञा पालन का तरीका पता होगा। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को धोखा देने का खतरा कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी और दंभी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध ना करने को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को दूसरों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझो। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर ये मांग करोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों। तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। आमीन। इसे पढ़कर मैं ये साफ तौर पर समझ गई कि मैं एक मसीह विरोधी की राह पर चलकर वो सारी दुष्टता केवल इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझ पर मेरी अहंकारी प्रकृति का राज्य था। ये विचार जैसे सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बस मैं ही हूं। लोगों को हमेशा अपने समकालीनों से बेहतर होने का प्रयत्न करना चाहिए मेरी जीवन शक्ति थे। मेरा ख्याल था कि मेरे चारों ओर लोगों का जमावड़ा होना ही गौरवशाली जीवन का रास्ता है। ये जहर मेरी हड्डियों में उकेरे हुए थे, मेरी नसों में बह रहे थे। इन्होंने मेरी प्रकृति बनकर मुझे बेहद घमंडी बना दिया था। मैं हमेशा दूसरों पर रौब जमाना चाहती थी और सबका ध्यान खींचना चाहती थी। मैंने दिखावा करने के कुछ सिद्धांत सीख लिए ताकि सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे चारों तरफ जमा हो जाएं और मेरी बातें सुने। मैं बहुत आत्मतुष्ट थी, दूसरों द्वारा ऊंचा उठाए जाने का आनंद लेते हुए खुद की पीठ थपथपाती रहती। यह घिनौना था। मुझे जरा भी आत्मज्ञान नहीं था और नहीं जानती थी कि सच में मैं क्या हूं। जो संगति और दूसरों की समस्याओं में जो थोड़ी बहुत मदद मैं कर पाई वह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हुआ। मैं पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं जानती थी, इसलिए सोचती कि मैं जरूर काबिल हूं, मुझ में सत्य की वास्तविकता है। और मैंने बेशर्मी से खुद का दिखावा किया। जिन्हें सत्य की वास्तविकता हासिल होती है वे सिद्धांतों की बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने भ्रष्ट सार और परमेश्वर की धार्मिकता की सच्ची समझ होती है। वे सामान्य इंसानियत और समझ वाले होते हैं। बिल्कुल। वे पवित्र आत्मा के कार्य और अपने आध्यात्मिक कद में अंतर कर सकते हैं।
वे परमेश्वर का उत्कर्ष कर उसकी गवाही देते हैं और हमेशा परमेश्वर के सामने जीते हैं। अपनी भ्रष्टता दूर करने के लिए सत्य को खोजते हैं। बिल्कुल। वे मेरी तरह कभी भी बेशर्मी से दिखावा नहीं करते। मैंने सोचा कि पौलुस को सराहना कितनी अच्छी लगती थी। वो हमेशा ऊंचे सिद्धांतों, बाइबल ज्ञान और धर्मशास्त्र के प्रचार पर ध्यान देता। जब उसे सराहना करने वाले लोग मिले तब वह इतना घमंडी हो गया कि उसने यह भी कहा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये कहना ऐसा था मानो वो परमेश्वर हो और उसने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया। परमेश्वर उसे अभी भी दंड दे रहा है। मेरी लालसा, मेरा प्रयास और मेरी राह भी पौलुस जैसे ही थे ना। यह विचार कौंधने पर मैं और भी ज्यादा डर गई। मुझे और ज्यादा पछतावा हुआ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता को महसूस कर सकी जो अपमान नहीं सहता। मैंने परमेश्वर के प्रति थोड़ी सच्ची श्रद्धा महसूस की। मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की सराहना के पीछे भागना शैतानी स्वभाव है और परमेश्वर के विरुद्ध होना है। बिल्कुल। पहले मैं थोड़ा खुद को सतही और लोगों का ध्यान खींचना चाहती थी। हाँ, मगर अब मैं इसे ज्यादा साफ देख सकती हूँ। ये सच में अहंकार ही है। मैं एक आम इंसान बने रहकर खुश नहीं रह सकती। महादूत की तरह मैं सबसे चापलूसी करवाना चाहती थी। ये बिल्कुल भी सामान्य इंसानियत नहीं है। बिल्कुल। जब आप में दिखावे की ललक दोबारा जागी तो आपने उसे कैसे संभाला? मैंने परमेश्वर का उत्कर्ष करने और उसकी गवाही देने के बारे में उसके बहुत सारे वचन इकट्ठा कर उन्हें पढ़ा। 2-4 अंश ऐसे थे जिन्होंने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। आइए उन वचनों का एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही देते हो तो तुमको मुख्य रूप से इस बारे में अधिक बात करनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे न्याय करता है और लोगों को कैसे दंड देता है। लोगों का शुद्धिकरण करने और उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है। तुमको इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि तुमने कितना सहन किया है। तुम लोगों के भीतर कितने भ्रष्टाचार को प्रकट किया गया है और आखिरकार परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था। इस बारे में भी बात करो कि परमेश्वर के कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है और तुमको परमेश्वर के लिए कैसे गवाही देनी चाहिए और परमेश्वर के प्रेम का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। तुम लोगों को इन बातों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की भाषा का अधिक व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। खोखले सिद्धांतों की बातें मत करो, वास्तविक बातें अधिक किया करो, दिल से बातें किया करो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश न करो और खोखले सिद्धांतों के बारे में बात न करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। तुम्हें अपने असल अनुभव की वास्तविक, सच्ची और दिल से निकली बातों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। ये दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। अगर कलीसिया के एक अगुआ या कार्यकर्ता के रूप में तुम्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों की सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने और परमेश्वर की उचित गवाही देने में अगुवाई करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों का परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और सत्य की संगति करने में अधिक समय व्यतीत करने में मार्गदर्शन करना है, ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग मनुष्य को बचाने में परमेश्वर के उद्देश्यों और परमेश्वर के कार्य के प्रयोजन का
गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य के लिए उसकी विभिन्न आवश्यकताएं समझ सकें और इस प्रकार उन्हें सत्य को समझने दें। जब तुम संगति और प्रचार करते हो तो तुम्हें वास्तविक होना चाहिए और सिद्धांत के शब्द दोहराने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तुम परमेश्वर के वचन खाते पीते हो तो तुम्हें उस सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे तुम समझते हो, और जब तुम सत्य का अभ्यास करोगे तभी तुम वास्तव में उसे समझ पाओगे। परमेश्वर के वचनों का अनुभव करते समय तुम्हें केवल उसी पर संवाद करना चाहिए जो तुम जानते हो। डिंगे न मारो, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी मत करो और केवल सिद्धांत के शब्द मत दोहराओ। अगर तुम बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे तो लोग तुमसे घृणा करेंगे और तुम बाद में अपमानित महसूस करोगे। यह बहुत अधिक अनुचित होगा। आमीन। इनको पढ़ने पर मुझे अभ्यास की एक सच्ची राह मिली कि परमेश्वर की गवाही देना सिर्फ लोगों के सामने परमेश्वर के वचन पढ़ना और उनका अभ्यास करने को कहना या लोगों को सिखाने के लिए कुछ ऊंचे सिद्धांतों को साझा करना ही नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा और उसकी अपेक्षाओं के बारे में संगति करना है। परमेश्वर के वचनों का अपना निजी अनुभव साझा करना है, जैसे कि उसके वचनों ने आपका न्याय कैसे किया, ताड़ना कैसे दी, आपने कैसे भ्रष्टता दिखाई, परमेश्वर के वचनों ने आपको कैसे उजागर किया और आपने उन्हें कैसे समझा। इसके बाद आपने उन पर कैसे अमल किया, आपने परमेश्वर के कार्य और स्वभाव के बारे में क्या सीखा। मैं असली जीवन में अभ्यास के बारे में सोचे बिना परमेश्वर के वचन के बारे में खोखली बातें किया करती थी। इन तमाम वर्षों में मैं बेहतर नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा घमंडी हो गई थी। मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी और दूसरों को गुमराह कर रही थी। उस मुकाम पर मैंने समझ लिया कि मुझे अपने अभ्यास और प्रवेश पर ज्यादा ध्यान देना है, परमेश्वर की इच्छा को ज्यादा खोजना और अपनी भ्रष्टता और खामियों पर ज्यादा आत्मचिंतन करना है। मुझे अपने स्थान को जानकर परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ और अनुभव द्वारा उसकी गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद परमेश्वर के वचनों पर संगति करते समय मैंने अपने मन में और ज्यादा श्रद्धा महसूस की। मैंने अपनी शाब्दिक समझ को साझा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, बल्कि बस अपने अनुभव को ही साझा किया। मैंने सिर्फ उतनी ही बात की जितनी मैंने समझी और दूसरों की सराहना के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं सिर्फ वही बातें करना चाहती थी जो सही मायनों में परमेश्वर की गवाही देती। अपनी समझ को साझा करते समय मैं बताती, यह मेरी समझ मेरे कद के कारण नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से आई है। मैंने सुनिश्चित किया कि सारा श्रेय परमेश्वर को दूं। मैं सराहना से डरने लगी। अपनी प्रशंसा से मैं घबरा जाती और तुरंत परमेश्वर की गवाही देती, ताकि दूसरे जान सकें कि यह परमेश्वर के कार्य के कारण है। बहुत अच्छा। मैं पहले की तरह दंभी और खुद से खुश महसूस नहीं कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के कारण था। बिल्कुल। ऐसा करने से मुझे सुकून मिला और मैं परमेश्वर के बहुत करीब हो गई। इसने मुझे यह भी सिखाया कि अपने कर्तव्य में किसी की सराहना नहीं, बल्कि सत्य और परमेश्वर का ज्ञान हासिल करना चाहिए। मैं चापलूसी की अपनी पुरानी चाह से घृणा करने लगी। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मैं सच्चाई से समझती हूं कि जो भी थोड़ी बहुत समझ और बदलाव मैं हासिल करती हूं, वो मेरे लिए परमेश्वर का उद्धार है। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।